दुकान में वो सौदा नहीं ले लेगा। आप इरादा करके तो देखो, इंशाल्लाह अगर मेरी बात गलत निकले मेरी जबान काट देना, ये तजर्बा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह पे यकीन करना सीखो, अल्लाह पे यकीन करना सीखो। रोजी देने का मालिक अल्लाह है, रिस्क देने का मालिक अल्लाह है, तिजारत को चलाने का मालिक अल्लाह है, बिजनेस को चलाने का मालिक अल्लाह है। कुर्बान जाओ। किसी 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 नौजवान, ओहो बताया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, रास्ते में एक बद्दू देहात का आदमी था, काश्तकार था। तो देखा कि अल्लाह के रसूल आ रहे हैं, तो खेत से ना वो पोसनी हो जाए ना, अरे बोलो ना क्या बोलते हैं, खेत जो कमाते हैं क्या बोलते हैं, पोसनी पसनी। अच्छा अच्छा, हाँ पोसनी नहीं पसनी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पसनी ले, वो खेत कमा रहा था। देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो पसनी वहीं खेत में छोड़ा और दौड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, और सलाम करने के बाद अपने हाथ को बढ़ाया, मुसाफा के लिए हाथ को बढ़ाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को बढ़ाया मुसाफा करने के लिए। वो ये किसान जो था ना देहाती, हाथ आगे बढ़ाया, फिर अपने हाथ को खींच लिया। बोला या रसूल अल्लाह, हम हाथ आपसे नहीं मिला सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं मिला सकते? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे हाथों में मिट्टी लगी है, मेरा हाथ गंदा है, आपका हाथ गंदा हो जाए। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने हाथों को इधर लाओ, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। वो किसान डरते हुए अपने हाथों को आगे किया, अल्लाह के रसूल ने उसके हाथों को चूम लिया। सुभान अल्लाह बोलो तुम्हारा। उसके हाथों को, मिट्टी लगी हुई हाथों को चूमा, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स सुनो, जो हलाल रोजी कमाने के लिए मेहनत करे, उसके हाथों में मिट्टी लग जाए, बदन में मिट्टी लग जाए, जिस हिस्से में मिट्टी लग जाएगी दोज़ख की आग उसे नहीं जला सकती। दोज़ख की आग उसे नहीं जला सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। मेरे बच्चों, नमाज पढ़कर देखो, नमाजों की पाबंदी करके देखो, ये तुम्हारे चेहरे पे जो 12 बज रहे हैं ना, कसम खुदा कि अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। और तुम जहां भी खड़े रहोगे ना, कहीं भी खड़े रहोगे, कोई कहने वाला कह देगा कि ये कोई और नहीं, ये मुसलमान का बच्चा है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अब ज़हन को हाजिर कीजिए, आप लोगों ने इरादा किया है सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जुमे की नमाज फर्ज है, उनके अलावा 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। क्या वक्त की नमाज फर्ज है? इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना। नौजवानों, भूल हुई है, गलती हुई है, अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा। तौबा का दरवाज़ा खुला है, माफ़ी मांग लो मेरे बच्चों। इरादा करोगे इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाए इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ। ए अल्लाह, इन बच्चों के हाथों को उठवाना मेरा काम था। ए अल्लाह, इन्हें राजी करवाना मेरा काम था। अल्लाह, इन्हें नमाजी बनाना तेरा काम है। या अल्लाह, इनकी दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह, इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम। एक सहाबी रसूल थे, नौजवान था, मंडी जाता, मजदूरी नहीं मिलती, लौट कर चले आता। रोटा बाजार जाता, मिसाल के तौर पर, मजदूरी नहीं मिलती, चले आता। तो 2-4-5 दिन हो गया, तो उसकी बीवी बोली कि ती काम नहीं करबो तो घर को ऐसे करना चलबे। ये नौजवान कहने लगा कि मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं, मजदूरी मिलती नहीं है, मैं क्या करूं। तो बीवी बोली कि ती कमाबो नहीं तो हमरा खाम की, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, आप भूख बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी सब्र करो, अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है, अल्लाह कोई ना कोई इंतजाम करेगा। ऐसा करो मेरी बीवी,
एक लोटा पानी ले आओ। क्या ले आओ भाई? अरे बोलो भाई, क्या ले आओ? बीवी गई, एक लोटा पानी ले आई। ये साहबी रसूल वजू बनाए। क्या बनाए? हाँ, वजू, वजू। जुमे के दिन एक लड़का वजू बना रहा था, तो उसका एक साथी आया, बोला मियाँ की करो थी? बोला वजू बनाई। बोला वजू चक्रो रहे, जुमा छुड़े जातो, चल चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर लिया कि भैया ती ठीक है बोल लो, अगर वजू बनानू तो ये को रकात नमाज नहीं मिल लेते मुख। नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई? ये साहबी रसूल वजू बनाए, और वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। आप देखिए, एक तजर्बा है इंशाल्लाह। कोई मुसीबत अगर आपके ऊपर में हो, कोई मुसीबत हो, कोई काम नहीं हो रहा आपका, कोई काम नहीं हो रहा, रुकावट हो रहा, काम हो नहीं रहा, होते होते रुक जा रहा, परेशान है आप, अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात नमाज पढ़िए, 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह देखो वो काम कैसे पूरा होता है, वो काम कैसे हल होता है। इंशाल्लाह आप करके तो देखो, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ कर लो अपने काम मसले को, मुसीबत को दूर करने के लिए। इंशाल्लाह देखिए वो काम कैसे हल होता है। तो मैं कह रहा था, ये साहबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे, दुआ मांगने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, जा देख तो जाता चलो। क्या गेहूं जो पिसते क्या बोलते हैं उसको भाई? अरे बोलो भाई, चक्की, जाता जाता, जेता बोला हो आक, गेहूं पिसवार जाता। बीवी को बोला कि जाता चलो, तो बीवी भाग कर गई, तो देखती है कि नहीं चलो, तो बीवी लौट कर आई, बोले कि नहीं चलो। ये साहबी रसूल कहते हैं, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। फिर 1 लोटा पानी लिया, फिर बीवी गई, 1 लोटा पानी लाई, फिर ये साहबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े, 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ किए, दुआ से फारिग हुए, अपनी बीवी से कहते देखते जाता चलो। बीवी गई तो देखती है कि जाता चल रहा है, मशीन चल रही है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं। ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, ये बर्तन भरो, सबला बर्तन भरे गए, जेटा बर्तनों पानी छिल, पानी उंडे दे, वहारो भर, सारा बर्तन भर गया। बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। शोहर का आवाज दिया कि मुन्नार बा जल्दी होश। मुन्ना का बाप आया, बोले की बेल? बोले देख नहीं तेला आटा अल्लाह और मोर घोरो रखवार जगह नहीं जलाई जाता और पाट उठे, देखा तो मोक आटा कोयान से निकलो। औरत की जात, शोहर औरत की बात में आ गया, जाता का पाट को उठाया, तो उठाया ना, आटा का गिरना बंद हो गया। तो ये वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नौजवान साहबी सुनाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा वाकया हुआ। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो मुसलमानों, सुनो मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उस नौजवान से, ए नौजवान, अगर तू जाता के पाट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की से आटा खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद ना होता। नमाज देना चाहती है, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज कुछ मांगती नहीं है। तो इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए मौजूद सामईन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाल्लाह महल बनाएंगे। अरे बोले जोर से बोलो भाई, महल बनाओगे? ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। ये कब सांस रुक जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। तो मुसलमानों, अल्लाह ने अगर खेत दिया है, अल्लाह ने ज़मीन का मालिक बनाया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, तो क्यों नहीं दुनिया में रहकर जन्नत में महल बना लो। दुनिया में रह के क्या बना लो? अरे बोलो भाई, क्या बना लो? दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लीजिए।
क्यों नहीं दुनिया में रह के जन्नत का महल बना लेते हैं। जिंदगी का क्या भरोसा, क्या ठिकाना, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा याद करे या ना करे, मेरा बेटा याद करे या ना करे, मेरी बीवी हमें भूल जाए, क्या क्या ठिकाना, मेरा भाई मुझे याद करे या ना करे, दोस्त मेरा याद करे। बाप का 2 बेटा, बाप का इंतकाल हो गया, रिश्तेदारों को फोन किया, रिश्तेदार आए, नहला धोला के जनाजा की नमाज पढ़कर दफन कर दिया। अब दोनों बेटा रात में बैठा, बड़ा भाई बोला कि रे मुन्ना, बाप मरे गई है, हिस्सा बखरा कर।